राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज है स्टोरी नंबर 2, अर्थात मैंने आपको पता है कि एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको श्रीधाम वृंदावन से संबंधित सत्य घटनाएं, बाके बिहारी जी के चमत्कार, लड्डू गोपाल के चमत्कार की सत्य घटनाओं की कथाएं सुनाती हूँ। तो एक स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी, तो एक स्टोरी मैं आज बता रही हूँ। आज है सेकेंड स्टोरी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए जो मन से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। मतलब उनके पास कोई बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की छवि नहीं थी। उनके पास कोई बाल गोपाल, लड्डू गोपाल थे नहीं। वो जितनी भी सेवा करते थे मन से करते थे। उठते थे तो वो सोचते थे कि लड्डू गोपाल मेरे साथ उठ रहे हैं, अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रहा हूँ, अब मैं यमुना जी में उनको लेके जा रहा हूँ स्नान कराने के लिए, अब मैं भोग दे रहा हूँ उनको। वो खाना खिलाते थे तब भी वो मन से ही ये सोचते थे कि लड्डू गोपाल मेरे साथ में बैठे हैं और मैं उनको भोजन करा रहा हूँ। उनके मन के भाव बहुत ज्यादा उत्तम हुआ करते थे। उनके मन के भाव ऐसे आते थे कि लल्ला अभी छोटा है, कन्हैया अभी छोटा है, और वो छोटा सा लल्ला अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी दाढ़ी खींच रहा है, कभी मेरे केस खींच रहा है, कभी मेरी लंगोट खींच रहा है और कह रहा है बाबा मेरे साथ खेलो ना, बाबा मेरे साथ खेलो ना। कभी कभी उनके मन में ये भाव आता था कि लल्ला बाल गोपाल छोटा सा कन्हैया मुझसे माखन मांग रहा है। कभी उनके मन में ये भाव आता था कि बाल गोपाल छोटा सा कन्हैया मेरे से मिश्री मांग रहा है, माखन मांग रहा है, केला मांग रहा है। तो वो मानसिक उसको केला दे देते थे, कभी उसको माखन देते थे, कभी वो मिश्री देते थे। जब वो मानसिक पूजा में इतने थे, मानसिक पूजा में भगवान के गुणगान में मन से इतने बिजी थे कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं काशी में जाऊं और गंगा स्नान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो कर लूं। तो उनके शिष्यों ने कहा, अरे बाबा देर किस बात की, आप कभी भी आओ और कभी भी गंगा स्नान कर लो। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। जैसे ही वो गंगा स्नान के लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपने धोती, कुर्ता, लंगोट पैक करके रखे। वैसे ही उनके मन में एक भाव आया कि मेरा लाला कह रहा है बाबा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब उन्होंने ये मन में भाव आया तो उन्होंने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के बारे में सोचा कि मेरा कन्हैया बड़ा छोटा है, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर मैं गंगा स्नान के लिए कैसे जा सकता हूँ। यही भाव मन में रख कर वो गंगा स्नान के लिए नहीं गए। 4-5 वर्षों बाद उन बाबा की मृत्यु हो जाती है। जब उन बाबा की मृत्यु हो जाती है तो उनके शिष्य पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। जैसे ही उनकी अंतिम संस्कार की बारी आती है, सभी लोग देखते हैं कि एक 7 बरस का जो बालक है वो एक मटके में कुछ लेके आ रहा है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये 7 बरस का बालक, उसके मुख पे बड़ा अच्छा तेज था, सबको अपनी ओर वो बालक आकर्षित कर रहा था। उसकी जो छवि थी वो बहुत मनमोहक थी। वो बालक आता है, उन महात्मा के शिष्य से बोलता है कि मैं इन महात्मा का मानसिक पोता हूँ, अर्थात उन्होंने मुझे मन से प्रकट किया है, मैं मानसिक पोता हूँ और इनके अंतिम संस्कार का हक केवल मेरा है। और मेरे बाबा की एक अंतिम इच्छा थी कि मैं एक बार अपने जीवन काल में गंगा जल से जरूर स्नान करूं, एक बार गंगा जी में जरूर स्नान करूं। तो अपने बाबा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वतः आया हूं और अपने साथ गंगा जल लेके आया हूं। जब उन्होंने ऐसा बोला तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उस बालक की जो छवि थी वो बहुत ज्यादा सम्मोहन छवि थी। उस बालक की जो छवि थी वो बहुत ज्यादा आकर्षित छवि थी। उस बालक ने सबको सम्मोहित कर लिया। सब बस खड़े खड़े देख रहे थे कि उस बालक ने महात्मा के सबको गंगा से स्नान कराया। उस महात्मा ने विधि विधान से सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विधि विधान से जैसा अंतिम संस्कार किया जाता है वैसा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जब चिता की राख बुझ गई, जब वो अर्थी शांत हो गई, सब अपने अपने घर पे चले गए, तब उस संत महात्माओं को और उनके शिष्यों को ज्ञात हुआ कि महाराज जी की तो कभी शादी ही नहीं हुई थी। महाराज जी ने तो आज तक कभी नहीं बताया कि उन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा था।
महाराज जी ने तो आज तक कभी नहीं बताया कि उनका कोई मानस पुत्र भी है। महाराज जी तो इस दुनियादारी से दूर रहते थे, वो तो कन्हैया को ही अपना बालक मानते थे। तभी एक महान संत ने बोला, अरे वो बालक जिसको मानते थे वो कन्हैया था, और कन्हैया अपने फर्ज को जरूर पूरा करने आता है। आप जिस भाव से उसको सिमरन करोगे वो भाव उसके अंदर आ जाते हैं। ये एकदम सत्य घटना है श्री धाम वृंदावन में। तो आप भी, मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से कि लड्डू गोपाल से एक रिश्ता बनाओ, दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बेटे का रिश्ता बनाओ, भाई का रिश्ता बनाओ, पिता का रिश्ता बनाओ। जो भी आपके दिल में इच्छा है वो एक रिश्ता आपको लड्डू गोपाल से बनाना चाहिए। फिर देखिए उस रिश्ते को लड्डू गोपाल, बाल गोपाल कैसे निभाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।